बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सी प्लस प्लस ट्यूटोरियल की सीरीज़ में आपको खुशामदीद कहता हूँ। हम लोग अपना वेरिएबल्स का सेक्शन पढ़ रहे हैं और ये हमारा Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग वेरिएबल्स के बारे में ये कुछ चीज़ें मज़ीद हैं वो पढ़ लेंगे ताकि हम लोग अपना अगला टॉपिक शुरू कर सकें। देख मैं आपको टॉप में दोबारा से दिखा देता हूँ। इंट्रोडक्शन, वेरिएबल्स, कांस्टेंट, लूप, सिलेक्शन स्ट्रक्चर, क्लासेस, फंक्शंस, इनकैप्सुलेशन, कंस्ट्रक्टर। ये जो टॉपिक हैं इनमें जो रह गए हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर या फिर आप कह सकते हैं व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, जो भी चीज़ें हम लोग अपने प्रोग्राम के साथ साथ करते जाएंगे आगे। जैसे कि हमने वेरिएबल्स के टॉपिक में गेट सी एच, गेट कैरेक्टर, एंडल और न्यू लाइन कैरेक्टर वगैरह के बारे में पढ़ा था। इसी तरह हम लोग बाकी ये जो टॉपिक हैं अपने कांस्टेंट, लूप्स, जब इनको हम इस्तेमाल करेंगे तो इनमें हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स एक्सेट्रा भी कर लेंगे। उसके बाद हम लोग कर देते हैं, यहीं पे कर देते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। यहाँ पे हम लोग इसको कर देते हैं। इसके बाद ये भी साथ ही इसको क्लियर कर देंगे। उसके बाद सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स भी आ जाएगा सारा। उसके बाद ये स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट्स। इसके बाद हम लोग क्लासेस के सिलेक्शन स्ट्रक्चर के बाद एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसी के अंदर ही कर देते हैं सिलेक्शन स्ट्रक्चर प्लस स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स को भी हम लोग देख लेंगे कि स्टेटमेंट्स कौन सी। तो आइए देखते हैं हमने अपना वेरिएबल्स के तीसरे लेक्चर में कि वेरिएबल्स के बारे में हमने मजीद क्या पढ़ना है। मोर अबाउट वेरिएबल्स वीडियो 3, ये तीसरी वीडियो वेरिएबल पे। तो सी प्लस प्लस वेरिएबल डेटा टाइप्स। पिछले लेक्चर में हमने सिर्फ डेटा टाइप्स के बारे में मैंने आपको बताया था बोल के डेटा टाइप्स क्या होती हैं और उनको कैसे हम इस्तेमाल करते हैं। अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग वेरिएबल्स को उनकी डेटा टाइप असाइन करते हैं। तो अब हम इसमें एक टेबल देखेंगे डेटा टाइप्स का और उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि कौन सी डेटा टाइप किस पर्पज़ के लिए और किस हद तक इस्तेमाल की जा सकती है। तो अब पहला क्या हमारी इम्पोर्टेंट हो गया, सी प्लस प्लस वेरिएबल्स डेटा टाइप्स। तो आइए देखते हैं, इसको शुरू करते हैं। सी प्लस प्लस वेरिएबल्स डेटा टाइप्स, इसे हमने टेबल 1.1 के नाम से एक टेबल डिज़ाइन कर दिया और इसमें हमने मुख्तलिफ डेटा टाइप्स ले ली। जैसे आप देख सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कैरेक्टर, शॉर्ट, ये इंटीजर हैं। कीवर्ड्स मतलब है जो आप वर्ड्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा टाइप के लिए इस्तेमाल करेंगे या किसी भी वेरिएबल को उसकी डेटा टाइप असाइन करने के लिए जो आप कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे वो ये है। तो कीवर्ड कौन सा है? कैरेक्टर। कैरेक्टर की लो लेंथ जो है वो -127 वर्ड्स और हाई लेंथ ज़्यादा से ज़्यादा आप 127 वर्ड तक लिख सकते हैं। बाइट ऑफ मेमोरी इसमें 1 होता है। शॉर्ट, शॉर्ट की लैंग्वेज ये आपके सामने लिखी हुई है। लिमिट लो -32767 और हाई 32767 और इसकी बाइट ऑफ मेमोरी 2 मेमोरी है जो मेमोरी में इसकी जगह होगी। इंटीजर जो बहुत ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं, इसकी आप साइज देखते हैं -214,748,3687 से लेकर वही पॉजिटिव रकम और लॉन्ग की जो वैल्यू है। और इधर आप देख रहे हैं फ्लोट, फ्लोट हम लोग यूज़ करते हैं पॉइंट की वैल्यूज़ के लिए और उसके उससे जो बढ़ जाती हैं वैल्यूज़ -38 मिनिमम वैल्यू है और डबल के लिए फिर हम देखेंगे -308 वैल्यू है। और इसी तरह लॉन्ग डबल के लिए हम लोग -4932 या उससे अबव वैल्यूज जो है 4932 तक जितनी वैल्यूज होंगी उनके लिए हम लोग लॉन्ग डबल डेटा टाइप इस्तेमाल करेंगे। एक तो ये क्लियर हो गया हमारा कि वेरिएबल की डेटा टाइप्स कौन सी हैं। आप लोग इसका स्नैपशॉट यहाँ से ले लें वीडियो का, या इसको स्नैपशॉट लेके या वीडियो को रोक के इसे अपने रिकॉर्ड में या अपने पास एक इसकी फाइल बना लें ताकि आपको डेटा टाइप्स का समझ लग सके। सी प्लस प्लस में हम लोग कैरेक्टर, डबल, फ्लोट, लॉन्ग, इंटीजर, शॉर्ट, तकरीबन ये सारी डेटा टाइप्स इस्तेमाल करेंगे। और सी शॉप में भी यही डेटा टाइप्स होंगी, सिर्फ इनमें कुछ ज़्यादा थोड़ी सी ज़्यादा होंगी डेटा टाइप्स जो सी शॉप .NET फ्रेमवर्क की अपनी होंगी। तो ये हमारा पहला टॉपिक पॉइंट तो क्लियर हो गया कि डेटा टाइप्स कौन सी होती हैं। अब हम
समझेंगे कंकैटिनेशन इन वेरिएबल्स। वेरिएबल्स में कंकैटिनेशन कैसे होती है और इन वेरिएबल्स को कैसे कैरेक्टर या स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल्स को कैसे डिक्लेयर किया जाता है। तो ये क्या है कंकैटिनेशन इन वेरिएबल्स। कंकैटिनेशन बेसिकली कहते हैं चीजों को जोड़ना। कंकैटिनेशन कहते हैं किसको, बेसिकली जो इसका मतलब है किसी चीज को जोड़ना, ये इसका बेसिकली मतलब है कंकैटिनेशन का। मतलब कोई भी दो चीजें हो या चार चीजें हो, उन्हें जोड़ के ये एक करके दिखाए। किसी को ऐसे जोड़ना, ऐसे जोड़ना कि वो एक ही चीज लगे, ये आप कह सकते हैं। मतलब ये ऐसे उसको सेट कर देती है। आप दो चीज़ों को नीचे हम एग्जांपल में पढ़ेंगे कि ऐसे चीज़ों को सेट कर देती है कि दो चीज़ें होंगी लेकिन ऐसे लग रहा होगा कि एक ही चीज़ है। तो उसके लिए हम लोग सिंपल सी एग्जांपल पढ़ेंगे और ये भी साथ देख लेंगे कैरेक्टर वेरिएबल्स को हम लोग कैसे डिक्लेयर करते हैं। कैरेक्टर जो कि डाटा टाइप है, आगे वेरिएबल का नाम आप लिखेंगे, फर्स्ट नेम। हेडर फाइल्स वगैरह मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा, उनको हम लोग बाद में भी एक्सप्लेन करेंगे, पीछे भी हम लोगों ने तफसील से पढ़ चुके हैं। यहाँ पे सिंपल मैं डाटा टाइप लिख रहा हूँ और आगे उसका वेरिएबल का नाम लिख रहा हूँ। मेरे पास फर्स्ट वेरिएबल है कैरेक्टर फर्स्ट नेम। अब इस एक इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पे, लेंथ। इस वेरिएबल की लेंथ कितनी है, लेंथ के बारे में पता होना चाहिए। तो जब आप बाय डिफॉल्ट इस वेरिएबल को रन करेंगे तो आप इसमें कुछ भी वैल्यू स्टोर करवाएंगे तो ये उसके आउटपुट देगा। जो भी आप इसको इनपुट देंगे उसका जो फर्स्ट लेटर होगा ये सिर्फ आपको वही आउटपुट देगा। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट जब आप कैरेक्टर जब आपको उसका नाम नहीं असाइन करते तो बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0। और 0 आम लैंग्वेज में तो कुछ भी नहीं, मैथमेटिक्स में 0 0 ही होता है, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 0 जो है वो वैल्यू को गेन करता है। यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वैल्यूज कैसे उठाई जाती हैं, 0 1 2 3 4 5 सो ऑन, इस तरह। तो फर्स्ट अगर आपको एक कैरेक्टर स्टोर कराना है तो उसके लिए बाय डिफॉल्ट जब आपने ये वेरिएबल डिक्लेयर किया तो इसका मतलब क्या है कि ये इज इक्वल टू दिस है। कैर फर्स्ट नेम इज इक्वल टू ये। आप अगर सिंपल ये लिखेंगे तो इसका ये मतलब होगा, प्रोग्रामिंग कंपाइलर आपका यही समझेगा कि आप फर्स्ट नेम 0 लेंथ का वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया। तो जब आप इसकी इनपुट देंगे किसी भी यूजर को, तो इनपुट के बाद जो आउटपुट होगी वो आपकी इनपुट का फर्स्ट लेटर होगा। लाइक आपने इनपुट दी फर्स्ट नेम क्या है, रऊफ। तो जब आप उसकी आउटपुट चेक करेंगे तो आपको सिर्फ 1 आउटपुट नजर आएगी, या और नजर आएगी, सॉरी, आपको फर्स्ट वर्ड जैसे कि ये। उसके बाद दूसरा वेरिएबल है कैरेक्टर लास्ट नेम, या तो ये अनअसाइंड वेरिएबल्स के लिए होता है। और उसके बाद कैरेक्टर लास्ट नेम, इसको अपने वैल्यू असाइन कर दी 1। आप इसको इस तरह वैल्यू असाइन कर सकते हैं। अगर आपने मल्टीपल कैरेक्टर्स को किसी वेरिएबल में स्टोर करवाना है तो उसमें कैरेक्टर, उसकी डाटा टाइप, वेरिएबल का नाम और फिर उसकी लेंथ। जैसे कि आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 कैरेक्टर हैं, तो आप यहाँ पे 4 भी यूज कर सकते हैं, लेकिन 1 2 आपको ज्यादा रख लेने चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिंपल सा आपको समझ लगी कि कैरेक्टर और उनकी लेंथ कितनी होनी चाहिए ये। अब मैं सी आउट करवाता हूँ अपने प्रोग्राम को, एंटर योर फर्स्ट नेम, सी इन करवाता हूँ फर्स्ट नेम में। अब हम इसको लेंथ दे देते हैं, बाय डिफॉल्ट हम इसे दे देते हैं 10 और लास्ट नेम को भी हम दे देते हैं 10। इसको यहाँ से खत्म कर देते हैं बाय डिफॉल्ट। इसको हम लोग यहाँ से खत्म कर दें, इसको हम लोग दे देते हैं 20 बाय डिफॉल्ट।
एट दिस स्टेज जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो फिर हम यूज़र से क्या लेते हैं इनपुट कि फर्स्ट नेम की इनपुट क्या है और सीड करवा देते हैं किसमें फर्स्ट नेम में। यूज़र जो भी इंटर करेगा वो इस लेंथ के अंदर अंदर 11 डिजिट तक वो अपने स्टोर करवा देगा फर्स्ट नेम में। उसके बाद लास्ट नेम जब आप दोनों को स्टोर कराएंगे उसके बाद दिस प्रोसेस इज कॉल्ड concatenation। ये प्रोसेस जब आप किस फर्स्ट नेम की वैल्यू भी ले लेंगे, सेकंड नेम की वैल्यू भी ले लेंगे और फिर आप इधर आएंगे और आप कहते हैं फर्स्ट नेम फुल नेम इज इक्वल टू फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम। ये इधर आप अगर यूजर इनपुट देता है 1 और 2 तो ये आपको 21 इनपुट देगा। सपोज अभी तो इस स्टेज पे जब आपने लिखा फर्स्ट नेम इज इक्वल टू रऊफ, जब आप प्रोग्राम रन हुआ यूजर ने कह दिया कि फर्स्ट नेम आपके पास क्या है रऊफ, लास्ट नेम क्या है यासीन, और सो आफ्टर concatenation full name is equal to रऊफ यासीन। तो ये होता है concatenation का प्रोसेस कि जो भी आप वैल्यू को दो लिखेंगे प्रोग्राम उनको आपस में जमा नहीं करेगा बल्कि उनको इकट्ठा कर देगा। यही आप लिख सकते हैं कि इफ अगर a की वैल्यू क्या है 1 है और a स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है, if a is equal to 1 and b is equal to 2 और b भी क्या है, b भी एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है। जब आप उन्हें c इधर दे देते हैं हम लोग कैरेक्टर ताकि क्लियर हो जाए, कैरेक्टर a कैरेक्टर b कैरेक्टर c, तो इधर c को लेंथ भी दे देते हैं हम लोग कि हमें 2 वेरिएबल 3 तक वैल्यू चाहिए। c इज इक्वल टू a प्लस b। अगर तो ये वेरिएबल्स इंटीजर या किसी और मैथमेटिक डेटा टाइप इन वेरिएबल्स की होगी तो फिर ये क्या बनना चाहिए a प्लस b इज इक्वल टू इन मैथमेटिकल ऑपरेटर्स और डेटा टाइप्स c is equal to 3 but in concatenation the output will be c is equal to 21 सॉरी 1 और 2 तो ये प्रोसेस जब आपने स्ट्रिंग टाइप के दो वेरिएबल्स 1 और 2 को जमा करेंगे तो कंकैटिनेशन का अगर प्रोसेस है तो c क्या हो जाएगा, c 12 हो जाएगा। अदरवाइज अगर कंकैटिनेशन का प्रोसेस नहीं है मैथमेटिकल ऑपरेशन है तो फिर c इज इक्वल टू 2 + 1 3 हो जाएगा। तो ये इसको कहते हैं कंकैटिनेशन, चीज़ों को जोड़ना। ये भी क्लियर हो गया। इसके बाद हमारा तीसरा है स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल एग्जांपल। तो स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल एग्जांपल में यही है कि स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल्स कैरेक्टर्स की लेंथ होती है कि आप लोगों को जैसी इनपुट चाहिए उस हिसाब से उसका साइज यहाँ पे मेंशन करें, नहीं तो ये सिस्टम में फजूल मेमोरी को जमा कर लेता है और जिससे आपके सिस्टम की प्रोग्रेस, आपके प्रोग्राम की प्रोग्रेस डाउन होती है। तो प्रोग्राम की प्रोग्रेस को बचाने के लिए आप लोगों को ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम जैसे हमने 3 वेरिएबल यूज़ किए इनकी लेंथ डिफाइन करनी चाहिए जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। उसके बाद फिर आपको जब कोई कंकैटिनेशन करनी है तो फिर आप स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल में से इजीली कंकैटिनेशन भी कर सकते हैं। आप लोग फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को दिखाने के बजाय डायरेक्ट फुल नेम भी दिखा सकते हैं। एक फेमस एग्जांपल है कंकैटिनेशन की, दैट फुल नेम इज इक्वल टू फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम। प्लस का मतलब होता है एडिशन, लेकिन कंकैटिनेशन में इसका मतलब होता है कि इसको आपस में जोड़ दो और ऐसे जोड़ो कि ये एक ही चीज़ लगे। वेरी इंटरेस्टिंग।
तो उसके बाद था फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल्स। फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको हमने आगे यूज़ करना है। स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल की तो एग्जांपल आपको पता लग चुकी होगी मेरे ख्याल से, ये इसकी एग्जांपल थी। बेसिकली इसमें साइज ही इसकी ज़रूरत होती है कि साइज को मेंशन करें। उसके बाद कंकैटिनेशन एज एक्सप्लेन्ड अबव, कंकैटिनेशन भी ठीक हो गया। उसके बाद फिर हम लोग करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल्स। फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल्स क्या होते हैं? फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल्स की ज़रूरत क्यों महसूस होती है और ये क्या होते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और ये जब हम लोग करेंगे अपनी रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग तो इसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, स्पेशली पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर में, या जिस तरह के आप देख रहे हैं मॉल वगैरह में सॉफ्टवेयर लगे होते हैं, शॉपिंग मॉल में आजकल तो हर ही शॉपिंग मॉल में सॉफ्टवेयर लगा होता है, तो उसमें फ्लोटिंग टाइप वेरिएबल्स ही यूज़ होते हैं। तो इसकी मैं सिंपल सी आपको तारीफ बताऊंगा जो हर एक को समझ भी लग जाएगी। मैं इसको पहले साइन कर लेता हूँ। इसका कलर भी ख़त्म कर देते हैं ताकि आप इजीली इसको समझ सकें। नो कलर देते हैं इसको। ऐसी वैल्यूज़ जिनमें आप इशारी मैंने आपको समझाया था जब डाटा टाइप मैंने पढ़ी थी पिछले लेक्चर में, इस्तेमाल किया हो या करना हो वो ऐसी वैल्यूज में आपको इशारी निज़ाम यानी कि इशारिया वाली वैल्यूज़ को इस्तेमाल करना है, तो उनमें फिर आप फ्लोटिंग टाइप वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं। उनमें आप इंटीजर डेटा टाइप्स के वेरिएबल्स को यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप यूज़ करेंगे तो आपका प्रोग्राम कॉन्फ्लिक्ट होगा, एरर दे देगा, एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, जो कि आपके प्रोग्राम के लिए मसला बन जाता है। तो इसके लिए हम लोग अब एक एग्जांपल भी कर लेंगे जिससे हमें समझ लगे। में आप फ्लोटिंग टाइप वेरिएबल्स या डाटा टाइप्स को यूज़ करते हैं, तो इसके हम लोग एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल नंबर 1 है हमारी, इसे हम लोग करेंगे जिससे हम लोग अपने फ्लोटिंग टाइप वेरिएबल्स को अंडरस्टैंड करेंगे एग्जांपल नंबर 1 के साथ। नंबर 1 के साथ हम लोग फ्लोटिंग टाइप वेरिएबल्स को करेंगे, तो उसके लिए हम लोग लेते हैं इधर हम लोग हेडर फाइल्स डिक्लेयर करेंगे। आफ्टर दिस हम लोग मेन के साथ अपना प्रोग्राम शुरू करेंगे। ये आप लोग इस्तेमाल ही लिखेंगे सिर्फ इस वजह से कर रहे हैं। अब जब भी प्रोग्राम लिखें तो आप लोग ओपनिंग क्लोजिंग हमेशा ब्रैकेट्स को इकट्ठे ही हेडर फाइल्स होंगी जो कि आपने पहले भी पढ़ ली हुई हैं। उसके बाद मेन, और मेन के बाद आप जब भी प्रोग्राम लिखे ओपनिंग क्लोजिंग खुद बहुत इकट्ठी लिख लिया करें। उसके बाद क्लियर स्क्रीन का फंक्शन होगा और उसके बाद यहाँ से हमारा प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। ये तो अभी चूँकि हम लोग सिंगल कर रहे हैं प्रोग्रामिंग विदाउट एनी फंक्शन मेथड, लेटर ऑन जब हम लोग क्लासेस फंक्शन मेथड वगैरह पढ़ेंगे तो फिर हम लोग इसको मज़ीद समझ सकेंगे। फिलहाल हम लोगों ने सिर्फ क्लियर स्क्रीन का एक फंक्शन यहाँ पे कॉल किया है। उसके बाद हमने एक डबल टाइप का, चूँकि हमने हमारी एग्जांपल ही डबल फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप्स हैं, तो इनमें हम लोग वो डाटा टाइप यूज़ करेंगे जिनमें हम लोग इशारिया इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम डबल टाइप का वेरिएबल लेते हैं, डबल रिजल्ट एक हमारा वेरिएबल है
और ये डबल उसकी डाटा टाइप है। और उसके बाद एक वेरिएबल ले लेते हैं फ्लोट टाइप। फ्लोट साइंस लॉन्ग, या फिर आप कह सकते हैं फ्लोट का वेरिएबल ले लेते हैं हम लोग मैथ्स। ये दो डाटा टाइप लिए हमने, फ्लोट इसका हमने रिजल्ट वेरिएबल ले लिया, डबल डाटा टाइप का रिजल्ट वेरिएबल लिया, फ्लोट का साइंस एक वेरिएबल लिया, फ्लोट का मैथ एक वेरिएबल ये हमने लिया। इसके बाद हम लोग अपना प्रोग्राम रन करते हैं, आगे चलते हैं। फिर हम लोग कहते हैं यूज़र से कहते हैं एंटर मार्क्स ऑफ साइंस एंड एल। सीन करवा देते हैं किसमें, यूज़र जो इनपुट देगा वो सीन हो जाएगी इसमें। उसके बाद हम कहते हैं इसको दोबारा यूज़र से क्वेश्चन करते हैं इंटर मार्क्स ऑफ, इस टाइम हम लोग मैथ के मार्क्स यूज़र से लेंगे, फिर सीन करवा देंगे मैथ में। इसके बाद जब हम यूज़र से ले रहे हैं कि वो साइंस के मार्क्स थे और इसकी इनपुट करवा रहे हैं हम लोग साइंस में, और उसके बाद हम कह रहे हैं यूज़र से कि मैथ के मार्क्स दो और उसकी इनपुट करवा रहे हैं हम लोग मैथ्स में। और एक परसेंट टाइप का वेरिएबल, ताकि आपको उसकी भी समझ लग सके कि इशारिया, बल्कि हम लोग कह देते हैं हम लोग इनकी वैल्यूज देंगे पॉइंट में, इनपुट ही हम लोग पॉइंट में देंगे। जब यूज़र देगा इनपुट मैथ की भी साइंस दोनों की इनपुट होगा, हम एक कैप्शन दे देते हैं कि इनपुट मस्ट बी फ्लोटिंग पॉइंट, यानी कि इनपुट जो आप दें वो इस एग्जांपल को समझने के लिए इनपुट मस्ट बी फ्लोटिंग पॉइंट के इशारे में आपकी इनपुट होनी चाहिए। जब यूज़र इनपुट देगा तो हम लोग कह देते हैं कि रिजल्ट इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय डी। ये हमारे पास क्या है, साइंस मल्टीप्लाई बाय मैथ, ये। तो फिर हम लास्ट में दिखाते हैं सी आउट आंसर इज, फिर हम यहाँ पे रिजल्ट वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं एंड फिर सी आउट एक मैसेज दे देते हैं प्रोग्राम इज फिनिश्ड। उसके बाद फिर हम लोग इसके बाद लास्ट फंक्शन जो हम लोग यूज़ करेंगे रिजल्ट हासिल करने के लिए गेट सी एच, यानी कि गेट करेक्टर। अब आप देख रहे हैं जब ये प्रोग्राम रन होगा तो सबसे पहले यूज़र से इनपुट ली जाएगी, और इनपुट क्या होनी चाहिए, जब आप सिंपल, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि लाइक हम लोग कह देते हैं सपोज इनपुट साइंस इज इक्वल टू, लाइक कह दो पाई की वैल्यू दे देते हम लोग 3.14, मैथ इज इक्वल टू 5.69। देन जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फिर आप देखेंगे कि आपको इनकी वैल्यू को कैसे हैंडल कर सकते हैं, और ये पॉइंट की वैल्यू का आप रिजल्ट भी पॉइंट की वैल्यू में ही अपने प्रोग्राम के आउटपुट में देखेंगे। तो फ्लोटिंग पॉइंट को कैसे हैंडल करना है, उसके लिए हमें कौन कौन सी डाटा टाइप्स और कैसे इस्तेमाल करनी है इस प्रोग्राम में आप लोगों ने ये सीख लिया। अब हम चलते हैं हमने अगले टॉपिक में कि वेरिएबल से रिलेटेड हमारा कौन सा रह गया टॉपिक, वेरिएबल फ्लोटिंग के बाद है हमारे पास वेरिएबल स्कोप। वेरिएबल स्कोप क्या होता है, वेरिएबल स्कोप ये होता है कि आप लोग कहाँ से वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं।
एक्सेस कर सकते हैं। वेरिएबल को आप किस प्रोग्राम के किस किस हिस्से से एक्सेस कर सकते हैं, इसको कहते हैं वेरिएबल स्कोप। ये तो आप लोगों को वैसे हम लोग बताएंगे जब हम मेथड एंड फंक्शन ही पढ़ेंगे और क्लासेस पढ़ेंगे, उसमें हम लोग वेरिएबल स्कोप और ग्लोबल वेरिएबल्स को कंप्लीट करेंगे डिफाइन। फिलहाल इतना कि जो वेरिएबल्स की डिक्लेरेशन एट क्लास लेवल डिक्लेरेशन होती है वेरिएबल्स की, उसके बाद विद इन मेथड भी डिक्लेरेशन होती है। क्लास लेवल पे जो वेरिएबल होते हैं ये पब्लिक होते हैं, पब्लिक टाइप की होते हैं ताकि दूसरे फंक्शन में इन्हें हम लोग एक्सेस कर सकें। उसके बाद जो मेथड के अंदर होते हैं उन्हें हम लोग सिंपल रख देते हैं, इंटीजर ए बी सी, ये जो मेथड्स के अंदर होते हैं। जो क्लास लेवल पे होते हैं उन्हें हम लोग पब्लिक के साथ डिक्लेयर करते हैं ताकि हम लोग दूसरे फंक्शन में इन्हें यूज़ कर सकें। तो ये आप लोग अपने हम जो फंक्शन और मेथड्स पढ़ेंगे और क्लासेस पढ़ेंगे तो उन्हीं में समझ लग सकेगी। इसको यहाँ पे समझने की बिल्कुल इतना सिर्फ काफ़ी है समझने के लिए कि वेरिएबल की डिक्लेरेशन क्लास लेवल पे भी होती है और विद इन मेथड और फंक्शन भी होती है। उसके बाद वेरिएबल लाइफ और उसके बाद ग्लोबल वेरिएबल हम लोग मेथड एंड फंक्शन में पढ़ेंगे। सिंपल ये कि एक फंक्शन में जो वेरिएबल यूज हुआ है उसे हम लोग दूसरे फंक्शन में यूज करें तो उसे हम लोग ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। एक क्लास से दूसरे क्लास में वेरिएबल को यूज करें, इसको भी ग्लोबल वेरिएबल्स कहते हैं। और उसके बाद आप कह सकते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स के बारे में कि आप डिफरेंट क्लासेस से डिफरेंट क्लासेस में डिफरेंट फंक्शन से डिफरेंट फंक्शन में हम लोग वेरिएबल की वैल्यूज़ को पास करते हैं। तो जो ये वेरिएबल होते हैं जो क्लासेस से एक क्लास से दूसरी क्लास में मालूमात को शेयर करते हैं या डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए हम लोग इन्हें यूज़ करते हैं, तो ये ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल की लाइफ, जब एक बार प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है तो वेरिएबल की लाइफ एंड हो जाती है। इनकी वैल्यूज़ रन टाइम पे चेंज होती है, जैसे कि यूज़र इनपुट देते हैं तो वेरिएबल्स की वैल्यू रन टाइम पे चेंज होती है। यही डिफरेंस होता है वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स में भी कि वेरिएबल्स की वैल्यू रन टाइम पे चेंज होती है जबकि कांस्टेंट की वैल्यू रन टाइम पे चेंज नहीं होती है, उनकी फिक्स्ड वैल्यू होती है। और वेरिएबल्स की लाइफ जो होती है वो अगर फर्ज करें आप लोग इस प्रोग्राम में चलते हैं, जब आप कहते हैं इंटर योर फर्स्ट नेम, जब यूज़र यहाँ पे इन करवा देता है उसके बाद यहाँ पे फुल नेम को दे देते हैं फर्स्ट नेम, असाइन कर देते हैं वैल्यू। उसके बाद जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा उसके बाद ये वेरिएबल हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा जब तक कि प्रोग्राम आप दोबारा बंद करके री रन ना करें। जब आप री रन करेंगे तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी और इस तरह वेरिएबल की लाइफ भी ख़त्म हो जाएगी एट दिस रन टाइम। जब आप दोबारा रन करेंगे तो उसकी वैल्यू नहीं शुरू हो जाएगी। तो वेरिएबल से रिलेटेड इतना ही। जब हम अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल करेंगे ऑपरेटर्स को पढ़ेंगे, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को, कंडीशनल स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे, तो उनमें उसके अलावा हम लोग जब फंक्शन एंड क्लासेस को पढ़ेंगे तो फिर हम लोग तफसील से वेरिएबल्स को समझ लेंगे और जब हम उन्हें डिफरेंट प्रोग्राम्स एग्जांपल्स में करेंगे तो हमें खुद ब खुद इनकी समझ लगती जाएगी। तो फिलहाल इतना ही, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।